पूरा पूरा देश चाहता है कि मोदी जी और राहुल जी एक बार क्यों नहीं आमने सामने बैठ करके लाइव में डिबेट कर ले। और अगर मोदी जी अच्छे हैं, भाजपा अच्छी है, तो क्यों नहीं राहुल जी के सामने बैठ करके एक बार खुलेआम डिबेट हो जाता है। अगर अगर वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है तो इस पर प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी के सामने अपनी डिबेट कर लें, पहला पॉइंट। लेकिन राहुल गांधी जी हमारे सांसद हैं। ये एक मिनट, ये मैंने पोस्ट किया था वाजपेयीपुर टंकी को लेकर, ये मैंने पोस्ट किया था वीरेंद्र जी। 15 साल से वाजपेयीपुर में पानी नहीं आया है। कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की सरकार है। मैंने अभी 7 दिन पहले इसका मुद्दा उठाया। 7 दिन के अंदर इंजीनियर भी आ गए, पानी भी आ गया, टंकी बनने जा रही है। आखिर विधायक और सांसद पार्टी के हों चाहे ना हो, आखिर वो धरना नहीं देते हैं, उतनी बात नहीं रखते हैं, केवल न्योता खा रहे हैं, खाली माला पहन रहे हैं, गेंदा वाली खाली माला, उद्घाटन, क्रिकेट का उद्घाटन, ये भैया कब तक हो पाएगा। वाजपेयीपुर में राघवेंद्र जी 15 साल से पानी नहीं आ रहा है। जल शक्ति मिशन फेल, हमने केवल 7 दिन से अपनी बात बोली, वहां पानी भी आ गया, टंकी बनने जा रही है। और ये टंकी कांग्रेस के कार्यकाल में भी थी। सोनिया गांधी जी हमारे सांसद हैं, राहुल गांधी जी हमारे सांसद हैं। आखिर नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा के लोग जब दिशा की मीटिंग होती है तो दिशा की मीटिंग में ऐसे मुद्दे कांग्रेस के या भाजपा के स्थानीय लीडर्स अपने बड़े लीडर्स से क्यों नहीं कहते हैं कि पानी नहीं है, सड़क नहीं है। ये गलती किसकी है। जिला अध्यक्ष कोई बना बैठा हुआ है, 50 नेता कोई बने बैठे हुए हैं। हम जैसे सामान्य लोग जो कि ठीक है, एक टीचर हैं, ना कि नेता हैं, ना अभिनेता हैं, उसके बाद भी आज पूरे सरेनी के, रायबरेली के आम जनमानस के लोग अपनी चिट्ठी जो है हमको भेजते हैं। ये दिखाता है कि ठीक है, राजनीतिक लोगों से उनका विश्वास पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसलिए जनमानस हमको भेजता है, हम उनकी बात करते हैं, हमारे बात करने के बाद मीडिया वहां जाती है। तो क्या ये बात एक विधायक नहीं बोल सकता है। हम जैसा सामान्य व्यक्ति बोल रहा है तो क्या नहीं, सरेनी का विधायक राजा अजय जी हैं, हम समाजवादी पार्टी से हैं। जब हमारा मानना है कि हमारा विधायक भाजपा से हो, समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, अगर वो धरना दे दे तो सरकार किसी की हो, 2 दिन के अंदर काम होगा। रायबरेली का अस्पताल दवाइयां नहीं मिल रही हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, लालगंज का अस्पताल, सरेली का अस्पताल, आखिर स्वास्थ्य मंत्री जी भाजपा के हैं। इस पर स्थानीय लोग अगर नहीं पूछ पा रहे हैं, जनता हमसे बोल रही है। अखिल जी, जनता विधायकों से छोड़ करके जनता अपनी चिट्ठियां, अपने मैसेज हमको भेज रही है। हमें जो है, हमें एक सामान्य व्यक्ति है, हमको भेज रही है। यानी जनता का विश्वास भाजपा से, सपा से, कांग्रेस से, राजनीतिक लोगों से, सांसदों से खत्म हो चुका है। जनता हमको देख रही है, हम एक सामान्य प्राणी हैं। ठीक है, आप शिक्षित हैं, आप आवाज उठाना जानते हैं और आप लोकतंत्र में आवाज उठानी भी चाहिए। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप आवाज उठाए और आपने आवाज अच्छे पकड़ के उठाई, तभी तो सरकार ने ही तो काम किया होगा। आपने आवाज उठाई, मैं आपका सम्मान करता हूँ। सरकार ने 15 साल काम नहीं किया है। सरकार ने 15 साल काम नहीं किया है। वाजपेयीपुर की टंकी है, ये सोनाक्षी का एरिया, सरेनी विधानसभा, कोई विधायक, सांसद, पूर्व विधायक अशोक सिंह, पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह, वर्तमान विधायक राजा अजय, अदिति सिंह, दिनेश सिंह मंत्री बैठे हुए हैं, सरकार बैठी हुई है। आखिर ये कौन बोलेगा। ये सवाल अखिल जी कौन करेगा, हम करेंगे। एक मिनट और उसके बाद वहां के चापलूस लोग कहते हैं कि तुम्हारा काम कोचिंग पढ़ाना है, पढ़ाइए, बोलिए नहीं। हमने कहा कि आप चोरी करो, हम बोले भी ना, हम जनता की जो भैया मानना था, हम बोले भी ना, हम तो भैया बोलेंगे। हमने तो बिल्कुल कसम खा ली है कि नेता कोई भी हो, हमारे सवाल खुल करके होंगे, जनमानस के मुद्दे पर होंगे, सरकार कोई भी हो, मैं नाम लेकर विधायक सांसद से खुलकर बोलूंगा, काम नहीं होगा, घेराव करूंगा। बिल्कुल आवाज उठाइए, आप एक जागरूक नागरिक, आपको आवाज उठानी चाहिए। परंतु नीलेश भैया, जहां सच्चाई वहां भी बोलिए। 2012 से 17 विधायक थे राजा अजय, थे कि नहीं थे। उसके बाद 17 से 22 विधायक थे धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी। कोविड काल आया, धीरेन्द्र बहादुर जी ने 2 ITI बनवाई। आपका बेटा चौराहा से लेके सरेनी जाने की रास्ता कैसी थी, आप बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कांग्रेस ने इस देश में हाईवे की मैं रुकूंगा जी।
वीरेन जी अपना एक सवाल पुटअप कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है, युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, बात रखिए वीरेन जी। देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि हम कभी नहीं ये कहते हैं कि हमने देश के लिए क्या किया, वो दिख रहा है। हमने पूरे देश में IIT बनाए, IIM बनाए, एम्स बनाया, 14 में दिखा, डैम 19 में बनाए, दिखा, सड़कें 24 में बनाई, दिखा, NH बनाया, लगातार पूरे दिख रहा देश है। में पूरे देश की डेवलपमेंट का काम किया है ना। मोदी जी ने इस जो साल इसने क्या किया है, भैया 14 से उन्होंने जो पहले वादे कितने किए थे, हम नहीं कितने कह मेडिकल रहे, कॉलेज थे, उन्होंने जो अपने मुंह से कहा था कि हम कितने एम्स सरकार थे में 14 से आएंगे पहले, तो आप बता रोजगार दीजिए 2 भैया। करोड़ नीलेश रोजगार भैया, मिलेगा। आपने बताया हम 14 से सरकार पहले में कितने आएंगे, एम्स किसानों थे, की आय दोगुनी हो जाएगी। कितने हम मेडिकल सरकार कॉलेज में थे, आएंगे, देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हम 100 से सरकार ऊपर में स्टार्टअप आएंगे, नहीं काला थे, धन वापस आ 14 से जाएगा। पहले 100 से ऊपर इन्होंने स्टार्टअप उसके नहीं बाद थे, नोटबंदी आज 1 लाख से ना अधिक स्टार्टअप है युवाओं के लोगों लिए। को मिला, ना महंगाई कम हुई, ना लोगों को आतंकवाद देश से खत्म हुआ। आज भी देश के हालात वैसे ही हैं। और एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ कि आज जिस तरह से पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि जो सरकारी संस्थाएं थी वो काम नहीं कर रही हैं। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इसलिए कि जो गांव का गरीब आदमी है वो बैंक से सीधे जुड़े, उसको सरकार का फायदा मिले। और ये क्या कर रहे हैं, उन्हीं बैंकों को प्राइवेट कर रहे हैं, उन्हीं बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। बात हुई कि हवाई चप्पल वाले को जहाज में बैठाएंगे, इन्होंने जहाज ही बेच दिए। मैं दिल्ली से मैं बेचता था 25 पैसे पहुंचते हैं, आप कह रहे खाते तो प्रधानमंत्री जी ने सवाल केवल इतना सा होना चाहिए कि क्या मनरेगा कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है या वीबी राम जी जो सरकार लाई है वो उनकी उपलब्धि है? भैया, जब इस देश में मनरेगा आया, मनरेगा ने इस देश को जीवन दान देने का काम किया, गरीबों की ऑक्सीजन है मनरेगा। जब इस देश में कोविड आया, लोग बाहर से जब सरकार ने एक सुविधा नहीं दी, लोग गुजरात से पैदल आ रहे हैं, लोग महाराष्ट्र से पैदल आ रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों पे मर गए, रेलवे ट्रेन में ट्रैक पे कट के मर गए। ऐसी सरकार, संवेदनहीन सरकार, जिनको अपने देश के लोगों की चिंता नहीं है, और ये लोग बात करते हैं राष्ट्र प्रेम, देशभक्त, किसान, नौजवान की, ये लोग बात करते हैं। बताइए आप, अमेरिका रोज हमको बेइज्जत कर रहा है विश्व पटल पर। अमेरिका ने हमारे लोगों को संवैधानिक है, उन्होंने हमारे लोगों को पैर में बेड़िया डाल के हमारे देश को भेजा है, और हमारे प्रधानमंत्री डील कर रहे हैं। टैरिफ 50% हुआ जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। इस देश में इस देश में आप बात, इस देश का लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में। बीरेन जी, सबसे पहले तो मैं बीरेन जी से बिल्कुल सहमत हूं। मनरेगा बैकबोन थी जी, गांवों की, किसानों की। मनरेगा होनी चाहिए। मनरेगा एक बार फिर से जैसी चल रही थी कांग्रेस की, ये एक अच्छी स्कीम थी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो मनरेगा मैं आता हूं अभी कल की न्यूज के ऊपर। रायबरेली सलोन का सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, सलोन की शाखा रायबरेली की है। अखिल जी, राघवेंद्र जवाब दीजिए, जिम्मेदार आप हैं। ये देखिए, मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, किसान बिल्कुल मालामाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आज की न्यूज है। मैं बाकायदा अगर मैं आया हूं तो मैं पूरी तैयारी से आता हूं। ये आज की न्यूज है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड शाखा सलोन रायबरेली, ये बैंक ने किसानों को नोटिस भेजा है, और जिनका किसान का कर्जा 50,000 था उनको 2.5 लाख रुपया, जिनका 2 लाख था उनको 6 लाख रुपया। नीलेश जी, मैं आपको बताऊं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके जिम्मेदार ही है ये डायरेक्ट भाई साहब। उसीलिए अखिल जी, नीलेश जी, मतलब नहीं, जिसका 2 लाख है उसका 6 लाख रुपया। और मैं आप गूगल कर लीजिए, कांग्रेस सरकार में सहकारी ग्राम विकास बैंक का इंटरेस्ट 18% था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस इंटरेस्ट को 6% कर दिया। आप इसीलिए 2.5 लाख की नोटिस आ रही है। सही बात है, 2.5 लाख की नोटिस आज की नहीं होगी अगर ये लोन दे। माफ हो सकता है। बीरेन जी, हमको सुनिए अखिल जी, देश के किसानों का कर्ज माफ हमको सुनिए बीरेन जी, आप बात बीरेन जी, डेटा सुनिए। सलोन में 2014 में वहां के एक स्थानीय निवासी हैं इंद्रपाल जी, हमारी उनसे बात हुई है। इंद्रपाल जी ने 2014 में 50,000 का लोन लिया था। 50,000 का लोन लिया। 18 फरवरी अभी 2026 को बैंक कर्मी सीधे उनके घर आते हैं
और घर आने के बाद कहते हैं कि हमारी बैंक में तुम्हारा 2,16,492 रुपया बकाया है, 15 दिनों के अंदर अगर जमा नहीं होता है तो 15 दिनों के बाद तुम्हारी पूरी जमीन की कुर्की हो जाएगी। ये इंद्रपाल का मामला है। और ऐसे 50 किसानों के पास आया सलोन में, अभी सरेनी में आएगा, लालगंज में आएगा। ये बात अगर मोदी जी नहीं सुन पा रहे हैं तो केवल हवाबाजी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उससे क्या फायदा है भैया? मैं पूरा मनरेगा कांग्रेस की बहुत ही अच्छी स्कीम थी, मनरेगा होना चाहिए। अगर आप बैंक का पैसा लेकर नीलेश पहले जवाब भी सुन ले नीलेश जी। नोटिस आती है बैंक से, ये अडानी अंबानी नीरव मोदी मेहुल चौकसी लेके भाग जाएंगे और गांव का किसान मजदूर जो उसी देश में इसी माटी में रोज संघर्ष कर रहा है, ये मैं नहीं जानना हूँ। आपने ये बताया, उससे इसमें प्रकाश डालना चाहता हूँ। कांग्रेस के समय में भूमि विकास बैंक के इंटरेस्ट रेट 18% था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंटरेस्ट रेट को 6% किया। आप स्वयं बता दीजिए किसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा था? कांग्रेस के समय में आप गूगल कर लीजिए इंटरेस्ट। एक हमारी भी बात सुन लीजिए। इस देश में जो अन्नदाता है किसान, उसके साथ पूरा दुर्व्यवहार कर रही है ये सरकार। पहले तो वो अपनी बीज को बोता है, फिर उसके बाद उसको खाद नहीं मिलती है, लाठी डंडे चलते हैं, हम लोग रोज देखते हैं। उसके बाद अगर उसमें कुछ पैदा हो भी गया पे ब्याज दे रही है। जो साड़ घूम रहे हैं खुला, एक रात भी अगर उसने कहीं इधर उधर कहीं फंस गया तो वो उसका पूरा खेत चढ़ जाएंगे। मैं जानता हूँ दर्जनों हमारी ताकते हुए लोग ठंडी में मर गए हैं, सड़कों में दुर्घटना में मर गए हैं। ये सरकार नहीं लेते हम लोग, तो इस देश के नागरिकों को किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। ये सब कागजों पे अच्छा लगता है, ये सब कागजों पे अच्छा लगता है। कभी गांव जाइए, घूमिए, देखिए। भैया मैं ग्रामीण अंचल से ही आता हूँ, किसान, ग्रामीण अंचल से ही आता हूँ। 3% इंटरेस्ट रेट में बीपैक्स लोन दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि हर न्याय पंचायत में बीपैक्स खुल रही है। 3% पर किसानों को ऋण उपलब्ध है। भैया क्या बात कर रहे हैं? ये सब कागजों पे है। नहीं भैया, हमने स्वयं जनपद में 49,000 किसानों को राघवेंद्र जी, वीरेंद्र जी, एक डेटा जी बताइए। जिन लोगों ने हमसे फोन किया है, किसानों ने, इंद्रपाल, श्रीमती राजमती, वीरेंद्र प्रताप सिंह, राम मिलन, राधेश्याम, शिवमूर्ति, सूरज नारायण, ऐसे करीब 50 लोग हैं। अब इनका पहले सुनिए। इनके ऊपर धनराशि है 2,16,000, 1,09,000, 1,89,000, 6,63,000, 6,25,000, 6,25,000 ये। और कहा गया कि 15 दिन के अंदर अगर ये 6 लाख नहीं जमा हुआ तो आपकी जो खेती लगी हुई है किसी की 0.4 एकड़, 1.8 एकड़, आपकी कुर्की हो जाएगी, नीलामी हो जाएगी। एक गांव का किसान 6 लाख रुपया भैया कहां से ले आएगा? मैं पूरी तरीके से प्रकरण को नहीं जानना हूं, परंतु आप बैंकिंग को समझ रहे होंगे। ये पूरे देश का भैया, हम पूरा डेटा लेके आए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे जनपद का है। राघवेंद्र भैया, मैं पूरा डेटा लेके आया हूँ। सरेनी, अटौरा, बोलो, पूरा डेटा मेरे पास रखा हुआ है। बिल्कुल राघवेंद्र की बात सुनिए। राघवेंद्र, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको अगर व्हाट्सएप होते हैं तो आप इस बात से आश्वासन दे रहे हैं कि आप इस पर उचित कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल। अगर किसी के साथ नाजायज हो रहा है, देखिए अखिल भैया, बैंकिंग का एक नियम होता है, एक रूलिंग होती है, उसके तहत बैंकिंग होती है। अगर आपने लोन लिया है, आपने कंडीशंस में साइन किए होंगे। अगर उस नाजायज कुछ हो रहा है तो मैं गारंटी लेता हूँ रायबरेली जनपद में तो नाजायज कोऑपरेटिव में नहीं होगा। मैं मानता हूँ, आश्वासन दे रहा है। अगर जो कानून है, विजय माल्या जैसे लोग पूरे देश का पैसा लेकर भाग गए, किसने लोन दिया था? उनको नहीं देख पा रहे। लोन दिया था गाँव ने लोन दिया था। किसकी सरकार ने लोन दिया है? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? पूरे देश में सरकार थी, बताइए ना भैया। पूरे देश में 4 लोग चला रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, पूरा देश ताली बजा रहा है। तो हम ऐसे भारत में हैं भैया, हम ऐसे भारत। अच्छा, हमारे एक सवाल है, देखो लोन किसने दिया था? इस देश में भाजपा जब से आई है, लोन देश में अत्याचार हो रहा है। भैया, लोन मुझे माल्या किसने दिया? हम उसी की बात कर लेते हैं। वीरेंद्र भैया, मुझे माल्या को लोन किसने दिया? अगर हिंदुत्व है तो इस देश में क्या हो रहा है? वीरेंद्र भैया, आप ये बता दीजिए, मुझे माल्या को लोन किसने दिया था? चुटिया पकड़ के मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आप बताइए कि मुझे माल्या को लोन किसने दिया? और
और राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, अगर और उसके बाद अगर कोई आवाज उठा रहा है उसको जेल भेज दिया जाएगा। किसकी सरकार 80 लाख की जमीन खरीद के दूसरे दिन 8 करोड़ की हो जा रही है। तो इस तरह का काम जो ये देश के सरकार कर रही है लोगों के साथ, विजय माल्या ने जब डॉक्यूमेंट फर्जी लगाया तो किसकी सरकार थी भाई? कितना ज्यादा लोन कैसे पा गए वो बिना प्रॉपर्टी के? तो ये आप बताओ कि आखिर ये लोग देश छोड़ के कैसे भाग गए? हम कुछ बोलना चाहेंगे। लोन आप बांटेंगे, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे। कैसे बीरेन जी बात रखें, नीलेश जी बात बीरेन जी हमको सुन लीजिए। हाँ बात रखें। 2005 और 2012 के बीच में किंगफिशर एयरलाइन को, विजय माल्या को करीब 9,000 करोड़ का लोन दिया गया। भाजपा की सरकार नहीं थी, भाजपा की नहीं थी। 2007 से 12 9,000 करोड़ का लोन दिया गया और ये 2019 आते आते 17,781 करोड़ पहुंच गया। माल्या भाग गया, भाजपा की सरकार थी। माल्या भागा, भाजपा की सरकार थी। और माल्या को लोन दिया तो कांग्रेस की सरकार थी। सवाल कौन करेगा भैया? लोन देना एक प्रक्रिया का भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश का पैसा लुटवाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। नीलेश भैया आपने 2005 से 12 लोनिंग दिया गया। SBI बैंक, IDBI बैंक से मिला के 17 कमर्शियल बैंकों ने लोन दिया और ये पैसा 17,781 करोड़ से ऊपर जा चुका है। ये लुटेरे गलती किसकी है? अगर मोदी जी के नाक के नीचे माल्या, नीरव मोदी भाग गया तो मोदी जी कहाँ थे? और अगर कांग्रेस वालों ने लोन दिया तो क्यों दिया? भैया आप जरा मोदी जी ने तो रिकवरी भी की है। विजय माल्या से लगभग 9,000 करोड़ के आसपास की रिकवरी भी हुई उसकी प्रॉपर्टी बेच के। इस देश में तो देश का पैसा रेवड़ी की तरह बांट दिया। देश के किसानों का, देश के गरीबों का पैसा विजय माल्या जैसे लोगों को अरबपति बनाने में कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। 2014 में इस देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 215 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। हर एक विजय माल्या कर्ज बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी नीलेश भैया ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और पैदा होते हैं नीलेश भैया ने कर्ज चढ़ जाता है। सब बिठा दिया है भाई, आप मुद्दा भटका रहे हैं। इस देश में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, 15 लाख करोड़ हो गया है, इसका कौन जिम्मेदार है? एक हमारा पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा है। सुब्रत राय सहारा इंडिया परिवार के हेड ने करीब 24,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आम लोगों का खाया। खा करके वो मर भी गए, खत्म भी हो गए। लोग चिल्ला रहे हैं। हमारे लालगंज में ऐसे ऐसे लोग हैं, किसी का 2 लाख बाकी है, किसी का 1 लाख बाकी है। ये सहारा इंडिया परिवार का खाया हुआ पैसा जो सेबी बोल रही है, ये पैसा कौन दिलाएगा? अगर कांग्रेस के कार्यालय में ये हुआ, ये पैसा कौन दिलाएगा? सरकार को दिलाना चाहिए। सरकार इस पर मौन है, मोदी जी मौन है, अमित शाह जी मौन है, और सब लोग मौन बैठे हुए हैं। भैया कौन दिलाएगा इसको? कौन दिलाएगा इसको? भैया मैं वादा करता हूं, सहारा इंडिया परिवार का पैसा कौन दिलाएगा? पार्टी दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी देश के आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। ये कांग्रेस की जो राहुल जी, सोनिया जी और मुलायम सिंह यादव सहारा के बेटे की शादी पर रसगुल्ला खा रहे थे। गरीबों के पैसा जो उसने भारत देश का लूटा था लोगों का, वो रसगुल्ला खाने हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं गए थे। सहारा की प्रॉपर्टी बेचकर एक वापस किया जाएगा। ज्यादा बड़ी बात मत करिए। रायबरेली के अंदर कम से कम 20-25 हजार परिवार सामान्य है जिसका पैसा सहारा में डूबा है। ये पैसा कौन दिलवाएगा? ये पैसा कौन दिलवाने आएगा भैया? सहारा की संपत्तियां जब्त की जा रही है, कुछ संपत्तियां बेचकर पैसा गरीबों को वापस किया जा रहा है। आधे से अधिक लोगों को पैसा भी वापस मिलेगा। हमारी सरकार आएगी तो पार्टी का पैसा मिलेगा। कारोबारी के घर पे जाके रसगुल्ला और मीठा नहीं खाती है। हमारी पार्टी गरीबों की सरकार है। राघवेंद्र जी यही रोकूं। अंबानी के शादी में कौन गया था? अडानी के यहाँ कौन गया था? कौन उनके जू में घूमने गया था? आप बात कर रहे हो कि किसी उद्योगपति के यहाँ जाके आप मिठाई नहीं खाते। मैंने तो एक ही सवाल पूछा, आप जवाब दे दो। वाले कारोबारी गलती है अखिल जी, मैंने कहा गरीबों के पैसा लूटने वाले कारोबारी। ना विजय माल्या के यहाँ कोई गया हो तो बता दीजिए। मैंने ये लाइन जोड़ी, गरीबों को पैसा लूटने वाले कारोबारी। अंबानी जी डिफाल्टर नहीं है, आप देख लीजिए। अंबानी जी डिफाल्टर हो, बताइए। वीरेन जी बताइए इस बारे में। पूरा देश बता दीजिए। अंबानी जी पूरा देश क्राइसिस पे है।
देश का हर एक नागरिक परेशान है और अडानी जी रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं। पूरे देश का अर्थव्यवस्था बैठी जा रही है, अडानी जी रॉकेट पे बैठे हैं मोदी जी के, तो ये कैसा देश बनाना चाह रहे हैं उनके। और हमारा सवाल है, देखो जब से इस देश में भाजपा की सरकार आई है, देश में बहुत अमन चैन था, सब हंसी खुशी भाईचारा था, लेकिन जब से इस देश में भाजपा की सरकार आई है उन्होंने क्या किया है? इस देश में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आज भी लोग जान रहे, पूरा देश जान रहा, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है, उत्तराखंड की बेटी थी, किसके लिए उसकी जान गई? उन्नाव बगल में हमारा है, उसके पूरे परिवार को मार दिया, रेप किया, आवाज उठाई, पूरे परिवार को मार दिया। ये कैसे लोग हैं? आपने देखा सीतापुर में किए होंगे तो जेल में है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, सुनकर कि इस देश के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है। और प्रियंका गांधी जी ने अगर आवाज उठाई, उस परिवार से मिलना चाहती थी, तो उनको रोक दिया गया, उनको अरेस्ट कर दिया गया। राहुल गांधी जी अगर पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे तो उनको ऐसे बैरिकेडिंग लगाई गई जैसे आतंकवादी के लिए, आतंकवादी तो रोक नहीं पाते। इस देश के नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी जी, जिसको इस देश की जनता ने विपक्ष में बैठाया है, इस जिम्मेदारी के साथ सरकार उनके साथ अन्याय करेगी, सरकारी तंत्र उनके साथ अन्याय करेगा, तो वो उनकी आवाज को उठाएंगे। इस विश्वास के साथ जनता ने हमें स्वीकार है, जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, हमें ये बात स्वीकार है। हम वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हम इस देश के जहां भी अन्याय अत्याचार होता है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे विकास के कार्य हो, हम उनको उठा रहे हैं। आप देख लीजिए, एयरपोर्ट बन रहा है, एको बारिश नहीं झेल पा रहा है, पुल बन रहा है, एको साल नहीं चल पा रहा है। ये कौन सा? आपने गुजरात में देखा, खिलौना बनाने वाली कंपनी जब पुल बनाएगी तो भाई खिलौना टूट जाता है तो पुल भी टूट जाता है। तो इस तरह की सरकार है इस देश में, खिलौना बनाने वाली कंपनियां वो करा रही है। यूनिवर्सिटी कहीं है नहीं, तो उसको टॉप यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जा रहा है। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या ट्रांसपोर्ट के मामले में भारत देश कितनी तेजी से बढ़ रहा है, कितने एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, बिहार नंबर में रोड बनाने में नंबर 1 पर है। बना के मोदी जी ने कह दिया हमने बिहार। अगर आपको केवल किसी को गलत देखना है, आप गूगल करके देख लीजिए, रोड बनाने के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पे भारत देश है। माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में सरकार कितना अच्छा कार्य कर रही है। तमाम 42 किलोमीटर रोड बन रही है, वो सारे एयरपोर्ट बंद पड़े हैं। एक दिन में 42 किलोमीटर रोड बन रही है, आप क्या बात कर रहे हैं? पैसा है, लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसको बर्बाद मत करिए। एक मिनट वीरेंद्र जी जोड़ने में दिक्कत हो, काम करने वाला है इस देश को, इतना ना तोड़िए कि कल कोई जोड़ने में। उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे हैं वीरेंद्र भैया, और आपकी सरकारें थी, कितने एक्सप्रेसवे थे जरा बता दीजिए। और आपके सहयोगी दल की सरकारें थी, आप कितने एक्सप्रेसवे थे? बात करते हैं, हमने रायबरेली में 6 नेशनल हाईवे देने का काम किया है। एक जिले में 6 नेशनल हाईवे है, आप बता दीजिए। आपने अगर कोई अस्पताल बनाया हो रायबरेली में, कोई गंगा बनाया हो रायबरेली में, कोई नेशनल हाईवे बनाया हो रायबरेली में, बताइए। 7 साल राज भी तो आपने किया, एम्स को पूरी तरीके से संचालित भारतीय जनता पार्टी ने किया। भैया 60 साल में हमने इतना बना दिया है कि आप 12 साल में नहीं बेच पाए हो। अभी भी इस देश के पास बहुत कुछ है, 12 साल नहीं बेच पाए हो। डेवलप करना, बेचना नहीं है, देश को डेवलप कर रहे हैं। आज हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं भाई साहब। ये तो बहुत बढ़िया है। बाप दादाओं बनाई हुई संपत्ति को बेच के कोई एक बेटा नया घर बना देता है तो उसको डेवलपमेंट कहेगा। क्या बात है, क्या बात है, ये विकास तो बहुत अच्छा। कांग्रेस सरकार में 2 एम्स थे, 2, जब आज की डेट में 16 से अधिक एम्स सुचारू रूप से चल रहे हैं। कितने मेडिकल कॉलेज 2014 से पहले थे, बताइए ना भैया। हमारा देखिए भैया, चाहे कितने मेडिकल कॉलेज थे ना भैया, बता दीजिए ना। आज हम लोग कितने लोग सुन रहे हैं, आप बता दीजिए ना कि 2014 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे। हमको हजारों चुनाव आयोग सर्च कर ले कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे 2014 से पहले, बताइए ना आप। पूरे देश में मेडिकल कॉलेज थे, हमने बनाए हैं। कितने थे बताइए ना, लोगों का इलाज हो रहा था, छप्पर में हो रहा था। आप उठा के देख लीजिए, पीजीआई 387 मेडिकल कॉलेज थे और आज 7 मेडिकल कॉलेज हैं। 50,000 डॉक्टर बन रहे हैं हर साल। 387 मेडिकल कॉलेज थे। नीलेश भैया आप देख लीजिए, बताइए 2014 से पहले।
आज 750 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। हाँ, वो एक बिहार में भी बना है, एक बिहार में भी बना है। बात करते हैं हाँ, वहाँ एक उसी वैसे ही मेडिकल कॉलेज पूरे देश में बने हैं। साहब सिर्फ आंकड़ों में बात करिए, आंकड़ों में आके दो, धरातल पे भी आके देख लीजिए। सिर्फ बात काटना है तो कुछ भी करते रहिए। आदमी कितना अच्छा काम करते वो आपको नहीं पसंद आए क्योंकि आप विपक्ष में है। आपको तो काम ही यही है कि बुराई करना। राहुल जी ने यही सिखाया ही है कि जो भाजपा कर दे वो गलत है, जो भाजपा कर दे वो गलत है। देश को नहीं देखना। अच्छा, ये बताइए भैया, कुछ अच्छा हो जाए वो नहीं देखना। राघवेंद्र भाई, खाली एक छोटा सा सवाल, इस देश के बेरोजगार भाइयों का, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? पहला सवाल भैया, आपने महंगाई जवाब क्यों नहीं करी? जवाब दे रहा हूँ, खाली सवाल, मैं जवाब दे रहा हूँ, शांति से आपका जवाब चाहते हैं। मैं जवाब इस दे रहा हूँ। देश के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? मैं जवाब दे रहा हूँ। इस देश से महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है? मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जो प्रशासनिक अव्यवस्था की वजह से कुंभ में लोग मारे गए, जो हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहाँ लोग मारे गए, उन लोगों को जेसीबी पे काटने का काम किया गया। जवाब हमारे हमारे जो 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की सरकार आई है और लगभग 2.5 लाख से अधिक पद भरे जा चुके। कल ही शिक्षा मित्रों को 10,000 से मानदेय बढ़ा के 18,000 कर दिया गया है। 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र हैं, 25,000 से अधिक अनुदेशक हैं, उनको 17,000 कर दिया। और सरकार आप सुन लीजिए, आप पक्की नौकरी दी थी। क्वेश्चन पूछा, आपने 100 स्टार्टअप थे 2014 में, 100। आज संपूर्ण भारत देश में युवाओं के लिए मौका देके आया और आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप इंडिया में संचालित है और हमारे युवा प्रतिभावान साथी हैं जो नए स्टार्टअप लाके अपने परिवार, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। 70,000 सिपाही की भर्ती आ गई है, एसआई की भर्ती आ गई है, लेखपाल की भर्ती आने जा रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? युवाओं को 5 साल में भैया, पिछली सरकार ने इस देश में जो शिक्षा मित्र थे ना, उनको परमानेंट नौकरी देने का काम किया था। उनके परिवारों के पेट में लात मारा है आपने, उन्हें 10,000 पे लाके छोड़ दिया। जिसकी अपनी लाइफ स्टाइल सालों, अगर उन्होंने 40-45 हजार पे वेतन पाया है, उनको आप 10,000 पे लाके छोड़ दोगे? माना कि सरकार ने अगर गलती किया है तो उसके लिए आप उनको सजा दोगे? वो आपके समय में तो 2,000 मिलते थे, 2,000। भैया, हमारे समय में सरकारी नौकरी मिलती थी। आज इसी पे देश चल रहा है। आप गाँव चले जाइए, 2,000 मिलते थे, 2,000। आप गाँव चले जाइए, हम 18,000 हर परिवार में सरकारी नौकरी होती थी। आज गाँव का गाँव बेरोजगार है भाई। आप गाँव का गाँव बेरोजगार है। मिलते थे 2,000, आज गाँव का गाँव बेरोजगार। नीलेश जी, बात एक मिनट। हमारे 2 पॉइंट्स हैं जी। पहला पॉइंट है कि 28 जनवरी को अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश में निधन होता है ना, दुनिया जानती है। सभी को इंतजार था कि ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो क्या सच्चाई होगी, सामने आ जाएगी। अभी परसों सूचना आती है कि लियर जेट का जो ब्लैक बॉक्स है वो जल करके खत्म हो गया। यानी ये पहली घटना है अजीत पवार की कि लियर जेट का ब्लैक बॉक्स डिस्ट्रॉय हो गया। मैं साइंस का टीचर हूं। ब्लैक बॉक्स 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सकता है। ब्लैक बॉक्स जो है वो 3400 जी समुद्री तल का दबाव झेल सकता है। तो आखिर वो ब्लैक बॉक्स खत्म कैसे हो गया? क्या 70,000 करोड़ के घोटाले को छुपाने की कोशिश? पहला पॉइंट, जांच क्यों नहीं हो रही है? दूसरा पॉइंट मैं आता हूं अपने जिले के ऊपर। रायबरेली का सरकारी अस्पताल, लालगंज का अस्पताल, सरेनी का अस्पताल, जगतपुर का अस्पताल, डॉक्टर नहीं आते हैं। डॉक्टर दवाइयां बाहर से लिखते हैं। अल्ट्रासाउंड महंगा होता है, 1500 का। एक गरीब इंसान को दवाई नहीं दे पा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, तो आखिर ये सरकार दवाई नहीं दे पा रही है। पाठक जी जब रायबरेली आते हैं तो सारे भाजपा के नेता माला वाला लेकर के, फूल लेकर के, और बिल्कुल है ना, दे पाठक जी एकदम, है ना, एकदम झोंक सेल्फी मारे रहते हैं कि भैया क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति पाठक जी से, भाजपा का या कांग्रेस का, सवाल करता है कि 1500 का अल्ट्रासाउंड होता है, गरीब इंसान कहां से लाएगा? डॉक्टर दवाइयां बाहर से लिख रहे हैं। सभी पत्रकार सीएमएस की चर्चा, पिछले सीएमएस से लेकर आज तक रायबरेली में कितना गोरख धंधा चल रहा है, खून का, कानून का, दवाइयों का, क्या कोई राजनेता पाठक जी से पूछ पाता है? पानी की समस्या है, टंकी नहीं बन पा रही है, टंकियां गिर रही हैं, क्या स्वतंत्र देव जी सिंह से कोई सवाल पूछ आता है? जैसे ही वो रायबरेली आते हैं, केवल माल्यार्पण हो रहा है, स्वागत हो रहा है, सेल्फी खिंचाई जा रही है ना, न्योता में आ जाए, फोटोबाजी हो रही है। सवाल कौन करेगा?
सवाल ये कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल हम सहमत हैं। ये इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल जागरूक नागरिक की पहचान होती है कि उसे अपने सवाल पूछने चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। जी जी जी, रहे बिल्कुल रायबरेली बिल्कुल। जिला चिकित्सालय की बात, जन औषधि केंद्र बना हुआ है भैया, करीब 70% सस्ती दवा मिलती है, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल निःशुल्क होता है भैया दिनेश भैया। खाली बना है, और उसमें दवा नहीं आपके मिलती। ही हम भी कई बार जिला गए हैं, चिकित्सालय उसमें पर्चा दे देंगे भैया ये दवा नहीं है, भैया ये दवा नहीं है।